हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं। कल जैसा कि अपन ने लेक्चर में सीखा था कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में सीखा था। तो आज उससे आगे अपन बढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिएगा आगे की अपन प्रॉपर्टी की बारे में बात करेंगे। आज अपना लेक्चर नंबर क्या है? 2 नंबर लेक्चर है। आज चार्ज से आगे की प्रॉपर्टी के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा चार्ज की अपन प्रॉपर्टी में क्या सीख रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सीख रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अपन इस प्रीवियस लेक्चर को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अपन चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में सीख रहे थे। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास? अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो आपके पास किस में स्टडी की जाती है? अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। और अगर चार्ज मूव करे, मूविंग चार्ज यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का चार्ज हो, क्या हो आपके पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का चार्ज हो, यानी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। चार्ज की अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो आपके पास क्या होगा? कोई भी टाइम के साथ चार्ज अपनी क्या करेगा? पोजीशन को चेंज करेगा। मान लीजिए यहां से S1 पोजीशन है, यहां से आपके पास क्या करेगा? S2 पोजीशन चेंज करेगा। वो टाइम मान लीजिए यहाँ पर T1 था और यहाँ पर आपके पास टाइम कितना हो जाएगा? T2 टाइम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि आपके पास इसमें इस पाथ के थ्रू अगर चार्ज मूव करेगा तो आपके पास इसमें करंट फ्लो होगी। कोई भी वायर है, ये ले लीजिए कोई वायर, ठीक है। एल लेंथ का वायर ले लीजिएगा इसको, तो इसमें करंट फ्लो होगी। तो ये करंट क्या होगी? चार्ज पर यूनिट टाइम चार्ज, पर यूनिट चार्ज आपके पास क्या होगी? करंट फ्लो होगी। इस करंट को क्या कहते हैं? स्टडी करंट। स्टडी करंट। स्टडी करंट का मतलब द करंट कैन नॉट स्टॉप एनीवेयर। द करंट, देखिएगा कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। द करंट, द करंट cannot stop, cannot stop anywhere, anywhere, that is, that is current is, that is current is known as steady current। स्टडी करंट, ये आपके पास कौन सा करंट होगा? स्टडी करंट होगा। और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ इसमें कि आपके पास कोई भी ये वायर है तो आपके पास करंट सीधे मूव करे, यहाँ मतलब कोई भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, कैन नॉट स्टॉप, ठीक है। कैन नॉट स्टॉप, तो आपके पास स्टॉप नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करंट आपके पास स्टडी करंट कहता है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर हो आपके पास, उसमें स्टडी करंट फ्लो हो रहा हो, तो ऐसी स्टडी को अपन मैग्नेटोस्टेट कहते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। और अगर एक्सेलेरेट चार्ज पार्टिकल हो आपके पास, एक्सेलेरेट चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल हो, तो आपके पास वो क्या करेगा? टाइम पे डिपेंड करेगा। करंट क्या करेगा? टाइम पे डिपेंड करेगा। आपके पास एक्सेलेरेट चार्ज पार्टिकल होगा तो वो करंट क्या करेगा? टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। टाइम पे डिपेंड करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा? टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से आपके पास टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड डियर स्टूडेंट जनरेट करेगा, ठीक है। ऐसी सारी प्रोसेस में आपके पास जो चार्ज पार्टिकल होगा उसकी जो मोशन होगी उसको ईएम वेव्स बोलेंगे अपन, ठीक है। ईएम वेव्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने बता दिया है। इस तरीके से अपन ने कल स्टडी की थी और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने कल डिस्कशन किया था, ठीक है। आगे देखिएगा आज। देखिएगा आगे की बातें अपन स्टडी करते हैं। तो आपके पास जो एमकेएस यूनिट होती है,
प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं, वापस से अपन जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है उसी की स्टडी कर रहे हैं। एमकेएस सिस्टम होता है जो आपके पास, और एमकेएस सिस्टम में आपके पास 1 कूलाम बोलते हैं चार्ज को, और इसी को सीजीएस सिस्टम में बोले तो आपके पास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज पार्टिकल, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट यानी सीजीएस सिस्टम हो जाएगा ये आपके पास, सीजीएस सिस्टम, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, ये आपके पास इसी में लिख दीजिएगा। कल अपन ने 7 प्रॉपर्टी की थी, ये 8वीं प्रॉपर्टी है और ये 9वीं प्रॉपर्टी है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, चार्ज क्या होगा आपके पास, स्केलर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है आपके पास चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफर किया जा सकता है चार्ज को, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। और इसको अगर ट्रांसफर किया जा सकता है तो चार्ज ऐसा लिख सकते हो, या और चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ये मान लीजिए बॉडी आपके पास ए बॉडी है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर बॉडी है, और ये मान लीजिए आपके पास सेकंड नंबर बॉडी है, ठीक है। अगर ट्रांसफर करना है चार्ज को, एक नंबर बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया अपन ने, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया नंबर 2 नंबर बॉडी में, ठीक है। तो आपके पास इसका मास मान लीजिए m1 मान लीजिए, इसका मास मान लीजिए m2 मान लीजिए, इसका मास ले लीजिएगा m1 डैश m2 डैश, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर m1 जो मास होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसमें मास, इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास पहले से ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज होते ही इस पे मास कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो m2 डैश आपके पास बड़ा हो जाएगा, किससे, m2 से, ठीक है। तो ये आपके पास ज्यादा चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे और इस पे मास भी ज्यादा हो जाएगा, तो m2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, m2 डैश बड़ा हो जाएगा इसमें। ये आपके पास 10 नंबर प्रॉपर्टी है, ठीक है, लिख दीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा अब, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, वैन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, तो इसमें है वैन, वैन 10⁻90 इलेक्ट्रॉन्स, electrons are removed from a
from a neutral metal plate the electric charge on it, the electric charge on it, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट लिखिएगा क्या है इसमें, Q बराबर -1.6 C टू 1.6 C, 3 नंबर आपके पास हो जाएगा 10 की पावर -C और 4 नंबर हो जाएगा 10 की पावर +C, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो देखिएगा, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कल अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या पढ़ी थी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज की क्वांटाइज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, Q बराबर एन ई, एन कितने हैं, एन की वैल्यू है इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके पास 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये कूलम, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, Q बराबर 1.6 C, दैट इज योर आंसर। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा होता है करेक्ट, 2 नंबर ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लिख दीजिएगा। लिखिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर n की वैल्यू भी 10 की पावर 4 भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। रिमूव किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक है। ये अब एक्चुअल में 9 दिया है, तो ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिएगा अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, रिलेटिविस्टिकली ठीक है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है, जैसा आपके पास मास होता है m बराबर m0√1 - v²/c²। मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, यानी मास को अगर बढ़ाएंगे तो आपके पास वेलोसिटी को अगर बढ़ाएंगे तो मास भी आपके पास क्या होगा, मास को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, ये वैल्यू बढ़ेगी, और रूट की वैल्यू कम होगी तो मास बढ़ाओगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो या वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ेगा, तो इस तरीके से अपन देख सकेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये होगा, अगर Q बराबर Q0 ये आपके पास अगर ले लिया जाए, यानी Q आपके पास वेलोसिटी के साथ रिलेशन नहीं आएगा, मास का किसके साथ, वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन होता है, मास का वेलोसिटी के साथ रिलेशन, वेलोसिटी के साथ रिलेशन, ये मास का क्या है आपके पास, वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, ये मास का क्या है आपके पास, वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये रिलेशन मास का वेलोसिटी के साथ है, और आपके पास वेलोसिटी के साथ चार्ज का कोई रिलेशन नहीं होता है, चार्ज इज सेम, ऐसा लिखिएगा, चार्ज इज सेम, तो सेम होगा आपके पास, चार्ज की वैल्यू क्या होगी आपके पास, सेम ही होगी, ठीक है। तो आपके पास अगर वैल्यू डाले तो आपके पास Q बराबर Q0 होगा, और अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात की जाए,
स्पेसिफिक चार्ज की बात की जाए, स्पेसिफिक चार्ज की बात की जाए तो आपके पास क्या होता है Q बाई एम। ठीक है, तो Q बराबर Q नॉट हो जाएगा, मास की वैल्यू क्या है एम नॉट, ये आपके पास √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये आपके पास स्पेसिफिक चार्ज होता है, जो आपके पास किस तरीके से चेंज होगा वो मैंने लिख दिया है। इसको थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूँ। स्पेसिफिक चार्ज Q बराबर Q नॉट अपॉन एम नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज को इस तरीके से अपन लिख सकेंगे मास के साथ। ठीक है, अब आगे देखिएगा, वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो ये टर्म इंक्रीज होगी और 1 में से कम होगी, तो चार्ज Q बाई एम, Q बाई एम की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, Q बाई एम की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, लिख दीजिएगा। लिखिएगा, नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी किस तरीके से अपन एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा कि किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, ये बात समझ में आई क्या, मास का वेलोसिटी के साथ रिलेशन। ठीक है, ये आपके पास बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा आपके पास क्या चीज है। क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट एक, क्वेश्चन लिखिएगा एक नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा एक आपके पास नेक्स्ट, तो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं एक नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, which which of the following which of the following which of the following which of the following is not property of charge, is not property of charge, property of charge, चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इनमें से। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, पेल ईच अदर, ये भी एक्सप्लेन करूंगा लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज कंजर्व्ड, द नेट चार्ज इज कंजर्व्ड, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, कंजर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपके पास सी नंबर पॉइंट, फटाफट देखिएगा। सी नंबर पॉइंट है आपके पास, स्पेसिफिक चार्ज इज इनवेरिएंट, स्पेसिफिक चार्ज इज इनवेरिएंट, स्पेसिफिक चार्ज इनवेरिएंट। डी नंबर ऑप्शन है आपके पास, देखिएगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये आपके पास है। ठीक है, फोर, तो देखिएगा सबसे पहले कौन सा इनकरेक्ट है प्रॉपर्टी में अपन को एक्सप्लेन करना है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज क्या होता है आपके पास, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स एक इस तरफ लगेगा एक इस तरफ लगेगा। लाइक चार्ज का मतलब दोनों चार्ज सेम होने चाहिए।
ठीक है। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या होगा, एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है। ये लाइक चार्ज का एग्जांपल है, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, लाइक चार्ज, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, लाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज की बात की जाए, ये आपके पास क्या होगा, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, ठीक है। अनलाइक चार्ज की बात की जाए तो अनलाइक चार्ज क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों के बीच, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहां पर डियर स्टूडेंट, क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहां पर आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये दोनों आपके पास रिपल होंगे और ये दोनों आपके पास क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, ठीक है। ईच अदर को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी नेट चार्ज कंजर्व होगा, कैसे कि अगर मैं ये बॉडी ले लूं, इसमें से आपके पास ए का चार्ज ले लूं, इस बॉडी के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम है ये, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, ये आपके पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर से इस पे फोर्स लगाने पर, कोई बाहर से फोर्स लगाने पर ये फोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें ए नंबर बॉडी है, उस पर चार्ज है 5 कूलम, बी नंबर बॉडी है, उस पर चार्ज है -4 कूलम, तो सी बॉडी पे कितना चार्ज होगा, तो सी पे आपके पास कितना हो जाएगा, कंजर्व रहना चाहिए, चार्ज क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, तो -1 कूलम हो जाएगा, ठीक है। 5 कूलम है, -4 कूलम है, तो -1 कूलम होगा, जो कि इसको क्या करेगा, इक्वेट करेगा। इक्वेट करने का मतलब इसको जीरो बनाएगा, 5 कूलम को जीरो बनाना चाहिए, ठीक है। 5 कूलम को क्या बनाना चाहिए डियर स्टूडेंट, जीरो बनाना चाहिए, तो -4 -1 करके इसको क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे, ठीक है। इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक चार्ज इज इनवेरिएंट। तो अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था Q बाई एम का, वो क्या पढ़ा था, Q नॉट और एम नॉट √1 - v स्क्वायर और c स्क्वायर। तो स्पेसिफिक चार्ज इनवेरिएंट नहीं होता, चेंज होता है। वेलोसिटी बढ़ने के साथ क्या होगा, Q बाई एम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास स्पेसिफिक चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट नहीं होता, तो ये आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा और यही आपके पास ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, क्यू बराबर एन ई को क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा इतना, फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, चार्जिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। तो आपके पास है चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडीज, ठीक है, बॉडीज। इसमें पहला टॉपिक है आपके पास, पहला टॉपिक है आपके पास देखिएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन, ऐसा लिख दीजिएगा, शॉर्ट में लिखना चाहो बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन।
बाय फ्रिक्शन, ठीक है, बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कंडक्शन, थर्ड है आपके पास इंडक्शन, फोर्थ है आपके पास थर्मल इमिशन, थर्मल इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फिफ्थ है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, थर्मल इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्लेट है, इस प्लेट पे से आपके पास अपन लाइट डालते हैं, ठीक है। ये तो पढ़ा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा हुआ है कि लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव होते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी लेके मूव होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो मूव होते हैं, तो इस तरीके के इमिशन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मल इमिशन, कोई भी आपके पास वायर है उसमें हीट प्रोवाइड कर दीजिएगा, उसको हीट कर दीजिएगा, इसको टेम्परेचर टी टेम्परेचर दे दीजिएगा, टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड दे दीजिएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, तो ये आपके पास इमिशन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास इंडक्शन है, इंडक्शन के थ्रू अपन किस तरीके की बातें करेंगे, ठीक है। इंडक्शन के थ्रू किस तरीके से बातें करते हैं, तो देखिएगा इंडक्शन के थ्रू किस तरीके से बातें करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, दो बॉडी को आपके रगड़ते हैं, दोनों बॉडी को रगड़ते हैं, तो वो दोनों बॉडी रगड़ के फिर एक दूसरे को दूर ले जाते हैं, तो दोनों बॉडी पे क्या हो जाते हैं, चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। इंडक्शन देखिएगा, ये हो गया। कंडक्शन, आपके पास कोई भी है तो आपके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होगा कि आपके पास वाया कंडक्शन क्या होगा, आपके पास इस अंदर वाली बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंडक्शन की है कंडीशन, ये कंडक्टर कंप्लीट चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास रोड लाइए, न्यूट्रल बॉडी के पास एक रोड लाइए, इस तरीके की न्यूट्रल बॉडी के पास क्या लाइए, एक पॉजिटिव रोड लाइए, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी के पास पॉजिटिव रोड लाइए, ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी है, ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी है, ये कंडक्टर मान लीजिए इसका, ठीक है। ये कोई कंडक्टर मान लीजिएगा, ठीक है। और ये आपके पास स्टैंड है जो कि इंसुलेटर है, स्टैंड है एक स्टैंड है जो कि क्या आपके पास इंसुलेटर है। अगर इसको लाते हैं तो इसके डिवाइड हो जाते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि नेगेटिव चार्ज एक सरफेस पे आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या होते हैं, एक सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाते हैं। जैसा कि आपके पास एक रोड है ये, ठीक है, इस रोड को इसके पास लाते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होगा आपके पास, स्टेप सेकंड में आपके पास इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, ये आपके पास क्या हो जाता है, इसको ग्राउंडेड कर दिया, तो ग्राउंडेड कर दिया तो इसके ग्राउंडेड कर दिया तो जो भी इसके चार्ज है ये आपके पास क्या चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं। जो भी है ये जैसे ग्राउंड कर दिया, इसको ग्राउंडेड कर दिया तो ये चार्ज क्या हो जाएंगे, सारे ग्राउंड में चले जाएंगे, ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास चार्ज क्या हो जाएंगे, सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ग्राउंडेड अपन हटाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज है सारे, इस प्लेट पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कंप्लीट प्लेट पे क्या है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज है। कंप्लीट प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस कंप्लीट प्लेट पे फैल जाएंगे, इस कंप्लीट प्लेट पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज फैल जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट प्लेट पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज फैल जाएंगे इस पे कंप्लीट प्लेट पे। ऐसे थर्ड पोजीशन में क्या होगा, ये देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसमें क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली फैल जाएंगे। ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये आपके पास कंप्लीट सरफेस पे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इस तरीके से आपके पास बॉडी बन जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड हो जाएगा, स्टेप थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। ये बुक्स में मिल जाएगा, बाय फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन कोई बॉडी को रगड़ते हैं तो उनको अलग अलग करते हैं तो चार्ज हो जाती हैं। कंडक्शन मैंने बताया कि आपके पास एक कंडक्टिव प्लेट होती है तो उस वो आपके पास अंदर वाली कंडक्टिव प्लेट को अपोजिट चार्ज करती है, ठीक है, अपोजिट चार्ज करती है। नेक्स्ट आपके पास इंडक्शन की बात की है, आपके पास स्टेप फर्स्ट में इंडक्शन होता है, ये आपके पास सेकंड या आपके पास थर्ड स्टेप में, ठीक है। थर्मल इमिशन, कोई भी बॉडी में अपन क्या करते हैं कि आप बॉडी को कोई भी बॉडी को आप हीट प्रोवाइड कीजिए, कोई भी बॉडी को क्या कीजिए डियर स्टूडेंट, हीट प्रोवाइड कीजिए तो उसके इलेक्ट्रॉन आपके पास इमिट हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं तो आपके पास क्या होते हैं, वो थर्मल इमिशन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, कोई भी बॉडी पे आप लाइट प्रोवाइड कीजिए, जैसा कि आपके पास एक बॉडी ले लीजिएगा, जैसा कि आपके पास ये बॉडी है ये ले लीजिएगा, इसमें लाइट प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, लाइट प्रोवाइड कीजिए। लाइट जैसे अपन प्रोवाइड करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्मल एनर्जी, जो थर्मल आपके पास फ्रीक्वेंसी है उस तक तो ये लाइट लेते रहते हैं। थर्मल फ्रीक्वेंसी के बाद की जो लाइट आ जाती है, जो आपके पास इस लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, वो थर्मल फ्रीक्वेंसी के बाद की जब लाइट आने लगती है तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, यहाँ से इमिट होने लगते हैं, यहाँ से क्या होने लगते हैं, ये कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट होने लगते हैं, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इमिट होते हैं। तो ये इमिट होते हैं तो आपके पास इस तरीके के इमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट है कूलॉम्स लॉ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ देख देख लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। देखिएगा कूलॉम्स लॉ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। तो आपके पास जो चार्ज पार्टिकल होते हैं Q1 और Q2, मैंने चार्ज पार्टिकल लिए, ठीक है, और उनको d डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है, उनको अपन ने क्या रख दिया, r डिस्टेंस पे रख दिया, दोनों को क्या रख दिया, r डिस्टेंस पे रख दिया। ये आपके पास Q1 चार्ज हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, Q2 चार्ज हो गया, ठीक है, दोनों को अपन ने क्या रख दिया, r डिस्टेंस पे रख दिया। तो आपके पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। दोनों को कंबाइंड करें इक्वेशन को तो आपके पास Q1 Q2 का प्रोडक्ट अपॉन r², इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएं अपन तो F क्या हो जाएगा आपके पास, K Q1 Q2 और r², दैट इज योर कूलॉम्स लॉ। इक्वेशन नंबर फोर्थ, K की वैल्यू क्या होती है आपके पास, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर कैसे है, के की वैल्यू डालो यहाँ पर, एक बार सिखा देता हूँ आपको। तो देखिएगा एफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और r², इसको यहीं रहने दो, बाकी को उस तरफ भेज दो, F r² और Q1 और Q2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो ये आपके पास हो गया न्यूटन, ये आपके पास मीटर स्क्वायर हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ये आपके पास दो चार्ज हो गए तो कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। लिख दीजिएगा इसको, ये लिखना चाहो तो नोट डाल के ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात सीखिएगा, इसमें अपन एक बात सिखाएंगे। नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट बात सीखिएगा। आपके पास Q1 और Q2 चार्ज दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, आएगा। अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव ले लूँ दोनों चार्ज को, तो आएगा दोनों पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे अगर नेगेटिव ले लूँ तो, ठीक है। दोनों पॉजिटिव ले लूँ तब भी पॉजिटिव होंगे, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी सेम पोलैरिटी, नेगेटिव नेगेटिव पोलैरिटी या पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे। तब आपके पास क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे, ठीक है। तो सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे तब आपके पास क्या होगा कि आपके पास रिपल्सन होगा। इनमें क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस तरीके से क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों में, दोनों सिस्टम में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। देखिएगा थोड़ा सा नीचे वाले को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा तो आगे चलते हैं अब, ठीक है। नोट डालिएगा। नोट आपके पास Q1 और Q2 क्या है, दोनों पॉजिटिव है, यानी सेम पोलैरिटी के, सेम पोलैरिटी के, ठीक है। सेम पोलैरिटी के हैं, यानी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और अपोजिट पोलैरिटी के हुए Q1 और Q2, ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी। तो अपोजिट पोलैरिटी को कहते हैं, जैसे Q1 हुआ पॉजिटिव हुआ, Q2 हुआ नेगेटिव हुआ, ठीक है। ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, तो ये आपके पास क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पर, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहाँ पर आपके पास रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये आपके पास क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को अपन करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को अपन करें तो देखिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है, कीजिएगा इसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन, इसमें टू चार्ज पार्टिकल, क्वेश्चन लिखिएगा, टू चार्ज each equal to 2 microfarad microcoulomb are 0.5
मीटर अपार्ट, ठीक है, 0.5 मीटर अपार्ट if both of them if both of them exist inside the vacuum, then the force between them, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास 1.89 न्यूटन, ऑप्शन सेकंड है आपके पास 2.44 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड है आपके पास 0.144 न्यूटन, ऑप्शन फोर है आपके पास 3.144 न्यूटन, ठीक है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, नोट कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। F इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि इसने वैक्यूम बोल रखा है, इनसाइड द वैक्यूम बोल रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 मल्टीप्लाई माइक्रो को क्या लिखते हैं 10 की पावर -6 लिखते हैं, तो इसको 10 की पावर -6 कर दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कर दीजिए, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है आपके पास 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कर दीजिएगा और इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा, ये आपके पास 0.144 न्यूटन आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा आपके पास, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके पास टू पार्टिकल, ये खुद कीजिएगा, ठीक है, कल करवा देंगे इसका सॉल्यूशन, खुद कीजिएगा होमवर्क के तौर पे, ठीक है। तो देखिएगा क्या आपके पास टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m, ठीक है, इक्वल मास m एंड चार्ज q क्या है आपके पास, इसमें इक्वल मास दे रखा है और चार्ज q दे रखा है, ठीक है। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ 16 centimeter, they do not experience any force, experience any force, ठीक है। the value of q by m is, ठीक है, q by m इज कितनी हो जाएगी, ए ऑप्शन है 1 मीटर 1, और आपके पास बी नंबर ऑप्शन है रूट पाई एप्सिलॉन नॉट और जी, सी नंबर ऑप्शन है ये आपके पास जी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी नंबर ऑप्शन है आपके पास रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, ये आपके पास है,
ठीक है। ये आपके पास टू चार्ज पार्टिकल है, मास m है इक्वल टू चार्ज q है, डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो इस पे इसी 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 में इसका राज छुपा हुआ है, डू नॉट एक्सपीरियंस, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट वीडियो में अपन कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम करेंगे और प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिए और साइंस प्लेनेट यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलिएगा। थैंक यू।